अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स का पर्पस क्या है, टाइप्स ऑफ आर्ट्स आप लोगों के साथ बहुत ही एक आसान वे में शेयर करूँगी। आप लोग फ़ौरन जब जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझाऊँगी आप लोगों को फ़ौरन याद हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स है क्या बच्चों? आर्ट्स अपने नाम से ही पता चलता है। आर्ट्स क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, द टर्म आर्ट्स रेफर टू द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन, यानी कि ह्यूमन इंसान के जितने भी ख्यालात हैं अगर उसको इंसान तख्लीकी सूरत दे तो उसको हम आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स किसे कहते हैं? क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। आर्ट्स के ज़रिए पीपल क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, यानी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करते हैं किन चीज़ों को? थ्रू द आर्ट्स। आर्ट्स के थ्रू या आर्ट्स के ज़रिए पीपल कम्युनिकेट, क्या क्या चीज़ें पीपल सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर रहे हैं? आइडियाज़, ठीक है, ख़यालात, इमोशंस, उसके बाद कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ का एक बहुत अहम रोल है। इंसान को अपने कल्चर के बारे में पता कैसे चलता है? इंसान को मोस्टली अपने कल्चर के बारे में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से पता चलता है। जब उसका मतलब वो अपना इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप करना शुरू करता है तो तब उसको इन तमाम चीज़ों का पता चलता है। अब पर्पस ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स का पर्पस क्या होता है? आर्ट्स किसके लिए है? आर्ट्स दो चीज़ों के लिए है। ठीक है, आर्ट्स बेसिकली क्या है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन की। आर्ट्स हम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हैं और प्रिजर्व ट्रेडिशन, यानी कि अपने रस्म व रिवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। ठीक है, हमें अपने पिछलों का, बड़ों का कैसे पता चलता है कि हमारे जो पुराने थे, ये पिछले बड़े लोग थे, वो कैसे थे? हमें कुछ पेंटिंग से, स्कल्पचर से, उनके डांस से, ट्रेडिशन से, इन तमाम चीज़ों से पता चलता है। अब हम बगैर किसी देरी के टाइप्स ऑफ आर्ट्स पे जाते हैं। बच्चों, अगर आप लोग सेम टू सेम ऐसे भी पेपर में अपना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप लोग थोड़ा और लेंथी कर लीजिएगा, ये लॉन्ग के लिए तो कम है। अब हम आर्ट्स की टाइप डिस्कस करेंगे। आर्ट्स की बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 3 टाइप्स डिस्कस करूँगी जो मेन टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले लिटरेरी आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है और परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इन तीनों को मैं बारी बारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या इसमें होता है। लिटरेरी आर्ट किस किस्म की आर्ट होती है? लिटरेरी आर्ट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पोइट्री भी, जितनी भी पोइट्री है, ठीक है, वो भी लिटरेरी आर्ट में शामिल है। फिक्शन, वो भी लिटरेरी आर्ट में शामिल है। और जितने भी ड्रामाज हैं वो भी लिटरेरी आर्ट में शामिल है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन तीनों में हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी जो भी है मतलब लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं और उनकी जो ख़यालात उनके अंदर होते हैं उनको उजागर करते हैं। उनको मतलब एक सोच देते हैं, एक फ़िक्र देते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं। वो उन आर्ट्स की तरफ देखकर उनके अंदर एक जज्बा, जुनून पैदा होता है। यूज़ लैंग्वेज टू इंटरटेन, टू इंस्पायर एंड टू प्रोवोक थॉट्स। अब आप लोगों को पता चल गया लिटरेरी आर्ट में क्या है। लिटरेरी आर्ट में 3 चीज़ें हैं, पोइट्री, फिक्शन और ड्रामा। इन तीनों का यूज़ करते मतलब इन तीनों में हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, यानी अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज को यूज़ करते हुए लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, इंटरटेन भी करते हैं और प्रोवोक करते हैं कि उनके ख़यालात उजागर हों। उसके बाद विजुअल आर्ट की बात की जाए तो विजुअल आर्ट में 3 चीज़ें शामिल हैं। विजुअल से पता चल रहा है आप लोगों को ऐसी चीज़ जो देखी जा सके। विजुअल आर्ट्स, अब विजुअल आर्ट्स किसे कहते हैं? विजुअल आर्ट्स में 3-4 चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पेंटिंग्स। ठीक है, आप लोग पेंटिंग्स भी देखते हैं, लोगों ने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया होता है। आप लोग कहते हैं ना कि इस पेंटिंग में मुझे लगता है ये बड़ा दुखी था आदमी, इसने इसलिए ये पेंटिंग बनाई, या ये पेंटिंग में इसने ये वाली चीज़ ये सोच कर बनाई होगी। आप लोगों के जहन में फ़ौरी ख्याल आता है ना, तो इससे विजुअल आर्ट्स वाले ही समझ सकते हैं कि वो उस पेंटिंग में क्या बनाया गया है, क्या चीज़ दिखाई गई है। आम बंदा भी समझ सकता है, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा इस चीज़ के लिए कला होती है। सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, पुतले जिसे हम कहते हैं, एंड फोटोग्राफी। ठीक है, विजुअल आर्ट में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं।
इन तीनों से मतलब हमें पता चलता है कि इंसान ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा और उसको कैसे प्रिजर्व करने की कोशिश की। ठीक है। विजुअल आर्ट सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी शोज दैट हाउ ह्यूमन परसीव द वर्ल्ड अराउंड दैम। उसके बाद अब आ जाता है ये वाला हमारा टॉपिक आ गया है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या चीज़ें शामिल है? परफॉर्मिंग आर्ट में हम क्या परफॉर्मेंस देते हैं, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है। इसमें आ जाता है डांस, म्यूज़िक और थिएटर। पिछले ज़माने में थिएटर बहुत मशहूर था। ग्रीक फ़िलॉसफी के जो एरा है उसमें थिएटर का बहुत अहम किरदार है, जिसमें बहुत से फिर आर्टिस्ट आ जाते हैं। प्लाटो आ जाता है, सोक्रेट आ जाता है, एरिस्टोटल आ जाता है। तो इनका बहुत मेन रोल है परफॉर्मिंग आर्ट में, लाइक म्यूज़िक, डांस और थिएटर। अब इन तीनों तरह की आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ और इमोशंस को, ठीक है, हालात, कैफियत, कहानियों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। ठीक है। इस आर्ट में क्या करते हैं कि लोग म्यूज़िक के ज़रिए, डांस के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट स्टोरीज़ हम तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट तरह के इमोशंस पैदा करने के लिए हमने वो जज्बा, जुनून उजागर करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।